तकनीक का उपयोग करते समय हमें ये समझना चाहिए कि समय का अनुभव कितना भिन्न हो सकता है। 1 मिनट वर्चुअल दुनिया में 1 साल के बराबर हो सकता है, जैसे हमें यह एहसास होता है कि यह अनुभव कितना गहरा और जटिल हो सकता है। वर्चुअल रियलिटी में एक अप्रत्याशित दुर्घटना घटित होती है जो उपयोगकर्ताओं को खेलों का वास्तविक अनुभव लेने के लिए मजबूर कर देती है। इस दुनिया में प्रवेश करने पर हमें अपनी वास्तविकता और वर्चुअलिटी के बीच के भेद को समझने में चुनौती का सामना करना पड़ता है। मुख्य पात्र के लिए ये तकनीक एक विशेष उद्देश्य लेकर आए हैं। वह अपने भाई को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है जो 1 साल से कोमा में है। इस समय के दौरान उसकी उम्मीदें और चिंताएं दोनों एक साथ बढ़ती हैं। जैन उसकी प्रेमिका सकारात्मक संकेतों की आशा करती है कि शायद उसका भाई स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन उसके पिता इसे मात्र मानसिक विकार मानते हैं, जिसके कारण जैन का मनोबल टूटता है। यह एक ऐसा क्षण है जब परिवार की आंतरिक गतिशीलता सामने आती है। जैन ने सरकारी निवेश को ठुकरा दिया क्योंकि वो अपने शोध को लोगों की भलाई के लिए समर्पित मानती है, न कि किसी प्रकार की दमनकारी तकनीक के रूप में। उसका यह निर्णय उसके नैतिक मूल्यों को उजागर करता है। जैन का प्रेमी डैनी उसकी चिंता को समझता है और उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन अपनी जिज्ञासा में वो खुद को खतरों के बीच डाल देता है, जो एक प्रेमी की भीतरी जद्दोजहद को दर्शाता है। मुख्य पात्र को 1 साल की सजा सुनाई जाती है, जिससे उसे अपने छोटे भाई की देखभाल करने की मजबूरी आती है। यह निर्णय उसे मानसिक और भावनात्मक संकट में डाल देता है, क्योंकि यह उसके जीवन को पलट कर रख देता है। वर्चुअल जेल में रहने पर उसे मानसिक तनाव और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। इस कठिन परिस्थिति में उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, जो उसे और अधिक चुनौती में डाल देती है। पात्र अपनी यादों में खो जाती है और अतीत के दर्दनाक क्षणों को फिर से जीती है, जैसे कि अपने भाई के साथ बिताए गए सुनहरे पल। यह उसे और भी गहरे दुख में डुबो देता है। रेन मुख्य पात्र एक अजीब दीवार के छिद्र के माध्यम से भागकर सच का पता लगाती है। उसे एहसास होता है कि यह केवल एक आभासी जेल नहीं, बल्कि असली जेल है जहां उसे अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा। रेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब पुलिस उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करती। उसे अपने मामले को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है, और यह उसके साहस की परीक्षा लेता है। रेन अपने बचपन की दोस्त से मिलती है, जो उसे ये बताती है कि उसके प्रेमी डैनी जिंदा है। यह खबर उसे राहत देती है और वो अपने अगले कदम की योजना बनाने लगती है। यह दोस्ती के महत्व को भी उजागर करता है। कंपनी की सुरक्षा प्रणाली को पार करने के लिए रेन को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी हिम्मत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोकती। वह असंभव को संभव करने की काबिलियत रखती है। रेन अपने भाई के लिए एक नई तकनीक विकसित कर चुकी है, जैसे वो उसे जीवनदान देने का प्रयास कर रही है। यह उसके ठोस संकल्प और परिवार के प्रति उसकी निस्वार्थ प्रेम को दर्शाता है। भाई की बिगड़ती हालत के कारण रेन ने अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग किया और अंततः वो उसे बचाने में सफल हो जाती है। इस चमत्कारिक सफलता का सुखद अनुभव उसे मानसिक शक्ति प्रदान करता है। रेन की आभासी वास्तविकता से दूर होने का निर्णय उसकी व्यक्तिगत अनुभवों और सीखों से प्रभावित होता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो उसके मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को दर्शाती है। सैम का रेन पर दबाव डालना यह दर्शाता है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अंत में इस वीडियो में आभासी वास्तविकता के खतरों पर जोर दिया गया है, जो हमें ये सिखाता है कि तकनीक का उपयोग हमेशा संतुलित तरीके से करना चाहिए। यह समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें अपनी वास्तविकता को समझना और उसे संभालना होगा।